अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको XRP यानी रिपल नेटवर्क के बारे में बताऊंगा। मैं बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। XRP आपको समझाने से पहले मैं आपको एक दुनिया की हकीकत समझा देता हूं। अगर मैंने पाकिस्तान जाना है तो मैं अभी अगर टिकट करवाऊं तो तकरीबन 12-13 घंटे के बाद मैं पाकिस्तान हूंगा, यानी मैं 80 किलो का इंसान बंदा फिजिकली पाकिस्तान पहुंचूंगा। अगर मुझे किसी से बात करनी है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया जो 24 घंटे की तकरीबन फ्लाइट बनती है, तो मैं विद इन सेकंड्स उससे फेस टू फेस बात कर सकता हूँ बिल्कुल मुफ्त में। लेकिन अगर मैंने अपने पैसे भेजने हैं तो हफ्ता तक लग सकता है। उसकी वजह यह कि 2020 में भी हम 1970 वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको हम स्विफ्ट कहते हैं। और स्विफ्ट का सबको पता होगा, जो इंटरनेशनल पेमेंट्स भेजते हैं, बैंक आपसे स्विफ्ट कोड मांगता है ना, तो वो स्विफ्ट वहां से आता है। मैं आपको 2 हालिया की रीसेंट एग्जांपल्स बताता हूं। मैंने mud.com एक डोमेन है मेरा, लीज किया एक ऑस्ट्रेलियन बंदे को, ग्रेहम उसका नाम है, और 6000 उसको डिपॉजिट मुझे भेजना था। वो अपने बैंक के पास गया और उसने कहा कि मुझे इंटरनेशनल पेमेंट भेजनी है। उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप सिर्फ $3000 एक वक्त भेज सकते हैं। यानी उसके बैंक ने उसके खुद के पैसे पे लिमिट लगाया था कि वो कितने पैसे एक बार यानी एकदम भेज सकता है। उसने $3000 ऑस्ट्रेलिया से भेजे हमारे दुबई वाले अकाउंट में। 4 दिन उसको टोटल लगे और बैंक ने तकरीबन 4% उसमें से पैसे निकाले। सिर्फ मेरे बैंक ने नहीं, बांट के 4.5% उन्होंने निकाल लिया। दूसरा ट्रांजैक्शन उसको अलहदा से चंद दिन के बाद भेजना पड़ा क्योंकि उसका लिमिट था, और लिमिट शायद टाइम का भी होगा। उसने भी तकरीबन इतना टाइम लिया और फिर से हमें वो 3-4% देने पड़े। और दूसरा जो मेरे साथ सिलसिला हुआ वो ये है कि आजकल पाकिस्तान में कोरोना है, तो मैंने जो अपने ऑफिस हैं, मैंने जो अपने स्टाफ हैं, उनको गारंटी दी है कि मैंने आपको 100% सैलरी दूंगा। और हमें तकरीबन $8000 कम पा रहे थे, तो हमने दुबई से पाकिस्तान $8000 भेजे। उसके हमें 2 नुकसान हुए। पहले डॉलर से रुपए में ट्रांसफर हुए पैसे, और हमें खुद का पैसा भेजने के लिए जो तकरीबन हफ्ता लग गया, उसके लिए $230 के लगभग देना पड़ा। अब आते हैं XRP की तरफ। XRP है क्या? XRP है वैसी क्रिप्टो करेंसी, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, इसका एक मालिक मौजूद है जो इसको कंट्रोल करता है। और इस नए सिस्टम के जरिए आप सिर्फ 3 सेकंड्स में एक मुल्क से दूसरे मुल्क पैसे भेज सकते हैं, और उसकी कॉस्ट ना होने के बराबर है। रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूं। दिसंबर 2018 में किसी बंदे ने 2 अनोनिमस अकाउंट्स के दरमियान 90 मिलियन XRP भेजी थी, ट्रांसफर की थी आपस में, और जिसकी वैल्यू उस वक्त $33 मिलियन बनती थी। और आप मानेंगे नहीं, उस टोटल $33 मिलियन वाले ट्रांजैक्शन पे सिर्फ एक $1 सेंट का तीसरा हिस्सा फीस में लगा। XRP कैसे काम करती है? मैंने फर्ज करी यहां से $8000 पाकिस्तान भेजने हैं, और पाकिस्तान में माशाल्लाह फैसल बैंक जो है वो इसको ट्रायल में ले आया, इसको इस्तेमाल कर रहा है पिछले अक्टूबर-नवंबर से। सो उसको तकरीबन 5-6 महीने हो गए इसको ट्रायल में लाए हुए, यानी जो रिपल नेटवर्क है उसको इस्तेमाल करते हुए, उससे तजर्बे करते हुए, उससे मानूस हो रहे हैं। और फैसल बैंक दुनिया का पहला बैंक नहीं है, तकरीबन 400 बैंक्स और मनी ट्रांसफर वाली जो कंपनी है इस पे पहले आ चुकी हैं। और आपको पता है जो बड़े पुराने बैंक्स होते हैं वो बूढ़े खुसट होते हैं, दे आर स्लो टू मूव। छोटे वाले जो होते हैं वो शातिर होते हैं, जल्दी डिसीजन बना सकते हैं, और जो बड़े वाले हैं वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मांगते हैं। जिस दिन पहला सबसे बड़ा बैंक, और यानी जापान में तो खुली आम चीज है, थाईलैंड में खुली आम चीज है, आई मीन लाइक अमेरिका के बड़े, अब सिटी बैंक वो जो है वो ट्राई कर रहे हैं इसको। लेकिन एक दिन अचानक क्या होना है कि एक बड़े बैंक ने दूसरे बड़े बैंक को देखे, और बड़ों बैंकों की कोई कमी नहीं है, सैंटैंडर है जो स्पेन का बहुत बड़ा इंटरनेशनल बैंक है, वो भी इस पे आ चुके हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखना है, नकल लगानी है, और दरअल सब के सब ने चेंज हो जाना है। राइट नाउ मसले क्या है कि यार बंदे नहीं है जो इसको यानी ट्रांसफर कर सकें कंपनीज को थ्रू रिपल नेटवर्क। होता क्या है, मैंने 8000 भेजने हैं दुबई से पाकिस्तान, ठीक है, फैसल बैंक फिलहाल है, लेकिन लेट्स से जो भी बैंक है, यहाँ पे $8000 की रिपल खरीदी जाएगी, 3 सेकंड बाद दूसरी पाकिस्तान में जो एक्सचेंज है वहां तक पहुंच जाएगी, वहां पे यकदम तब्दील होगी इनटू पाकिस्तानी रुपीस, और उसका खर्चा बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। ये है आसान लफ्जों में XRP यानी रिपल, जिसको रिपल कॉइन भी कहा जाता है। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मार्क जुकरबर्ग की जो बहन है उसने 18 मार्च 2020 में ट्विटर के जरिए क्या कहा XRP के बारे में। कहती है कि until Bitcoin we had never really thought about why we value the US dollar over the Rwandan dollar और वगैरह वगैरह। What's the difference between them? What is the reason we pay these exuberant taxes? अब वो दुनिया के जहन में इतनी बड़ी बंदी डाल रही है कि भाई डॉलर को हम क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं। डॉलर एक मुल्क की करेंसी है ना, वो बदमाशी चलाते हैं इससे। फिर आगे क्या कहती हैं, उसी शाम को कहती हैं कि I found the Amazon of blockchain with Ripple, यानी कि रिपल जिसको XRP, जिसका सिंबल XRP है,
ये कह रही हैं कि ये अगला आने वाले दौर का अमेजोन है, और अमेजोन आपको पता है कहीं से नहीं आया था और कितनी बला बन चुका है। दुनिया की सबसे अमीर तरीन कंपनीज में से एक है, टॉप 2 पे या एप्पल है या ये है। और फाइनेंस की दुनिया ये भी कह रही है कि अमेजोन दुनिया की सबसे पहली $1 ट्रिलियन कंपनी भी हो सकती है। सो मैंने कहा था आसान लफ्जों में आपको समझाऊंगा XRP क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई। बहुत आसान लफ्जों में ये है, जो क्रिप्टो करेंसी है XRP वाली, ये दरमियान में जितने भी मिडल मैन हैं जो या डिले करते हैं आपकी पेमेंट, उसमें खलल डालते हैं, देर करते हैं, या उसमें से फीस काटते हैं, इन सब को इनकी जो ज़रूरत है निकाल देती है। वी डोंट नीड दैम। जैसे पहले के ज़माने में पाकिस्तान से हम जब बाहर फ़ोन करा करते थे तो हम ऑपरेटर को फ़ोन करते थे, उससे वक्त मांगते थे, अच्छा जी 4.5-3 मिनट मेरे बुक कर दो, फिर हमें उस एक्सचेंज पे जाना पड़ता था और पुराना सा फ़ोन यहाँ पे लगा के फटाफट अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, ठीक है मैं ठीक हूँ बस ठीक है करके बंद करनी पड़ती थी। उसकी क्वालिटी भी आपको पता है क्या थी, एंड इट वॉज वेरी वेरी कॉस्टली। 300-400 रुपये उस ज़माने में हमें फ़ी मिनट देने पड़ते थे। दुनिया बदल चुकी है और पेमेंट सिस्टम्स को भी बदलना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो हम मुसलमानों को होगा, पाकिस्तान को होगा। और मुझे पता है काफ़ी बंदे कहेंगे कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी बैन है। यस इट्स बैन, लेकिन मैं आपको एजुकेट तो कर सकता हूँ, ठीक है। बैन क्यों है वो मैंने आपको एजुकेट कर दिया कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, हम फॉरेन करेंसी नहीं बाहर भेजना चाह रहे, इसलिए जो हमारे फिस्कल पॉलिसी बनाने वाले हैं उनको डर है कि भाई डॉलर बाहर चले जाएंगे। सिंपल, जब आप लोग कमाने लायक हो जाओगे, आप मिलियनर बन जाओगे, तो हमारी ये भी फिक्र खत्म हो जाएगी। बट ओवरऑल फेसबुक की जो खुद की कॉइन निकलने वाली है, ठीक है, उसका ये जो रिपल है या एक आध और क्रिप्टो करेंसीज है दुनिया में जिनका वाकई कोई इस्तेमाल है, बाकी सारी बकवास है, इनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पता है किसको है? मुसलमानों को, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को। आपको पहले ही पता हमारे पेपाल ही आने देते, आपको पता ही कितनी देर के बाद कितनी फ़ीस दे के पाकिस्तान में पैसे आ रहे हैं बैंक्स के थ्रू, लेकिन बाहर जाने नहीं देते, एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। लिहाजा मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि प्लीज़ इस पर दोबारा से गौर करिएगा। ये इतनी बुरी चीज़ नहीं है, शायद आपको समझ नहीं है, ज़रा समझ जाएँ, एंड इसमें बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान के लिए। एनीवे, मिलियनरों आप एजुकेट हुए, मुझे जाना है, सहरी का वक्त हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।